हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने वैसे लिख दिया बेटा, डिवेंचर इशू करें हमने एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी, सामने देख रहे हैं बाबू सब, 2 मिनट के लिए मतलब समझ लो इस चीज का। बेटा कोई कंपनी XYZ लिमिटेड एक बैंक लोन लेने जाती है बेटा, और बैंक में डिमांड करती है बेटा लोन की, लेट सपोज 15 लाख। ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर आप बैंक में डिमांड कर रहे हो लोन की 15 लाख, तो बेटा आप 15 लाख की सिक्योरिटी से काम चलेगा नहीं। पता है ना, वो इक्वली मार्जिन रिक्वायरमेंट वाली बात। ठीक है ना। हाँ, तो बेटा बैंक को कम से कम सिक्योरिटी चाहिए 20 लाख की। ठीक है, मान लो आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग बैंक के फेवर में गिरवी भी रख दी, जिसकी कीमत भी 20 लाख रुपए। ठीक है, और लोन आप लेना चाहते हो। कई बार बैंक आपसे डिमांड करते हैं बेटा एडिशनल सिक्योरिटी की, कि लैंड एंड बिल्डिंग तो ठीक है, ये तो प्राइमरी सिक्योरिटी है, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी और रख दो। ठीक है ना, उसी चीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी को बेटा कोलैटरल सिक्योरिटी। समझ में आई बात? यानी कि यहां पर आप कर क्या रहे हो बेटा, 15 लाख का लोन ले रहे हो, 20 लाख के लिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग एज प्राइमरी सिक्योरिटी रखी, साथ ही साथ आपने क्या करा, 20 लाख रुपए के डिवेंचर भी बैंक के पास रख दिए एज सेकेंडरी सिक्योरिटी। उसी को बोल रहे हैं बेटा कोलेट्रल सिक्योरिटी, कि हमने डिवेंचर इशू करे एज कोलेट्रल। समझ आई बात? ठीक है, अब 2-3 बातें बहुत काम की। मान लो आपने 9% डिबेंचर्स दिए बेटा बैंक को फॉर ₹20 लाख, 20 लाख रुपए के डिबेंचर दिए। आज तक हमने डिबेंचर इशू करे थे फॉर कैश, आज तक हमने डिबेंचर इशू करे थे फॉर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। और आज बेटा हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी बाबू, हमने ये 9% डिबेंचर दे दिया बैंक को 20 लाख रुपए के। सही मायने में ना मैं एक वर्ड बोलता हूं, ठीक है ना, और ये वर्ड आप भी बोलना और ध्यान रखना बेटा, कहीं लिखा नहीं हुआ, मैं बोलता हूं अपने याद रखने के लिए। ये जो डिबेंचर होते हैं ना, ये डेड डिबेंचर्स होते हैं। डेड मतलब मरे हुए। क्या मुझे ये 9% ब्याज देना है बैंक को? नहीं बेटा, ये एक्टिव डिबेंचर्स नहीं है। ये एक्टिव पता है कब होंगे? जिस दिन मैं बैंक की किस्त रोकूंगा। भाई मेरे को बैंक लोन मिला है 15 लाख का, मैंने 20 लाख की प्राइमरी सिक्योरिटी दी तो भी है, ये तो मैंने एडिशनल सिक्योरिटी दी हुई है ऐसे ही। क्या मैं ब्याज भी दूंगा इस पे, और लोन पे भी ब्याज दूंगा? आपको लगता है इतना कोई पागल होगा? तो क्या है ये डिबेंचर? ये कुछ और नहीं, ये डेड डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर तो दिए हैं पर ये डेड है बेटा। और अगर आपने किसी दिन बैंक की बेटा किस्तें रोकनी शुरू कर दी, तब ये एक्टिव हो जाएंगे, तब ब्याज भी देना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। हाँ, लोन का तो दोगे, वो तो दे ही नहीं रहे, खैर आप किस्त ही नहीं दे रहे। हाँ, तो इसका भी शुरू हो जाएगा आपके ऊपर मीटर। समझ में आई बात? क्लियर बात? ये बोलोगे ना, हमेशा डेड डिवेंचर है ये। जब भी कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू होंगे, हमेशा इनिशियली वो डेड होंगे। ठीक है जी। अब बेटा चलो ये तो समझ में आ गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, बहुत आसान, हद से ज्यादा थका हुआ। तो बेटा एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल से ही स्टार्ट कर देते हैं, एग्जाम्पल से ही समझा दूंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। गिनती की एक एंट्री है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलो जी बेटा करते हैं स्टार्ट। मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल लिखो आप।
चलो जी बेटा, लिखा? सामने देखना बेटा, सब जरा सामने देखेंगे। बाबू क्वेश्चन पढ़ा आपने पूरा। कंपनी के पास साल जब शुरू हुआ तो 15 लाख के डिवेंचर पहले से ही बेटा आउटस्टैंडिंग है, जिनकी पेमेंट कभी ना कभी होगी, ठीक है। और इस साल में कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया, जिसके बदले में बेटा 7 लाख रुपए के डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हुए। मैंने डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट नहीं दिया तो कोई टेंशन मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है डेड है, अभी कुछ नहीं पे होना, ठीक है ना जी। आपको कहा जाता है नेसेसरी जर्नल एंट्री पास कर दो और बेटा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट शो कर दो। कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं शो करनी, बस ये एक्सट्रैक्ट शो करना, ठीक है जी। आप सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा साल के बीच में आपने बैंक लोन लिया, जब बैंक लोन लिया होगा सिर्फ बैंक लोन की एंट्री बताओ। पैसा आया कंपनी के पास, पैसा आता है या तो कैश डेबिट या बैंक डेबिट, और बेटा लोन हमेशा बैंकिंग चैनल से आता है, और कंपनी में तो वैसे भी कैश कोई धंधा होता ही नहीं, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू, साथ साथ एक लाइबिलिटी आ गई नोन एज बैंक लोन अकाउंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कितने रुपए का बेटा बैंक लोन लिया आपने? 5 लाख रुपए का। बेटा देखो आपको बता देता हूं, जब डिवेंचर को आप इशू करते हो एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में बेटा डिवेंचर की कोई एंट्री डलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये डेड डिवेंचर है, यानी कि बस एक एंट्री होगी, बस बैंक टू बैंक लोन, दैट्स इट। सिर्फ बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कि आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन बहुत आराम से सोचनी है, ठीक है जी। सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा बहुत मत्था बच्ची कर ली हमने बैलेंस शीट में। अब ये बैलेंस शीट बीते दिनों की बात होगी, याद भी नहीं आएगी। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सेकंड वाला हमारे कोर्स में उसको मैं गिनता ही नहीं, ठीक है जी। बाबू याद ही करा रहा था बस आपको। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में आप सेकंड नंबर पे लिखते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज, और वैसे तो याद ना है एल्डोल। एल्डोल में बेटा सबसे पहली चीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आते हैं डिबेंचर्स भी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही आते हैं बैंक लोन भी, ठीक है जी। लो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिख दिया मैंने। बाबू अगर याद हो तो बेटा यहां हम लिखते हैं फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, नहीं 15 लाख रुपए के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? प्रीवियस ईयर के तो रिकॉर्ड कर ही दो, प्रीवियस ईयर में तो कोई पेज ही नहीं है यार, देख लो भाई, प्रीवियस ईयर में कोई पेज है नहीं है, तो प्रीवियस ईयर को तो दिखाई दो। बेटा करंट ईयर में ही तो थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ है मेरा, ये दिखाना है ना मेरे को, तो बेटा दिखाते हैं। मैंने नोट नंबर 1 बना दिया, लो बनाओ नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 कैसे शो करूंगा बेटा? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर में भी तो पहले दिन डिबेंचर ही आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। 1 अप्रैल 2021 को, नहीं सॉरी 20 को मेरे एग्जाम्पल में कितने रुपए? 15 लाख, ठीक है बाबू। इसके ब्रैकेट में बस एक बात लिख देना, क्या? कि आपने कोलेट्रल के तौर पे 7 लाख के डिबेंचर्स दिए हुए हैं। क्या मैंने कोई एंट्री करी? नहीं। क्या कुछ बताया कहीं पर? क्या कोई मैंने 7 लाख यहां लिखा? कहीं नहीं लिखा बेटा। आपको क्या करना है बेटा? ब्रैकेट में बताना है इन एडिशन टू दिस डिबेंचर वर्थ रुपीज 7 lakh has been issued as collateral security। और अगेन मैं एक बात बोल देता हूं, मैं ये नहीं है, हाँ, क्योंकि मैंने कोई, देखो बेटा बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट भी सही मायने में वो करता हूं जो कहीं जर्नल एंट्री में दिखाता हूं। मैंने कहीं जर्नल में दिखाया कुछ तो कहां से शो करूंगा बैलेंस शीट में? पहुंचा ही नहीं कहीं, ठीक है ना बाबू। मैं जरूरी नहीं कह रहा कि लैंग्वेज भी ऐसी लिखनी है, बस आपने ये बताना है कि 7 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे हुए हैं, कभी भी जिंदा हो सकते हैं ये, अगर आपने पेमेंट रोक दी तो, ठीक है ना। सेम काम बैंक लोन में करना बेटा। बैंक लोन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैंने बैंक लोन कितने का लिया? 5 लाख रुपए का। जनरल एंट्री में दिखा दिया ना, हाथ तो हाथ बुक कर दो, हमारा कर्जा भी है ये। 5 लाख रुपए का बैंक लोन लिया, ठीक है। और बेटा एक और बार दोबारा लिख दो, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ
ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ, ये बैंक लोन किस सिक्योरिटी पे है? ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर वर्थ ₹7 लाख। बस और कुछ नहीं करना बेटा, बस प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। लो जी 20 लाख रुपए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्या करा मैंने? कोई हाई तोहफा करी? कुछ नहीं करा, एक जर्नल एंट्री पास करी। सही मायने में मैं आपको कहता ये 15 लाख के डिवेंचर पहले से है, ये 5 लाख का लोन है, लो दिखा दो 20 लाख का। करा मैंने वही बेटा, चाहता तो 1 सेकंड में पूरा कर देता, लेकिन मेरे को आपको यह बताना था कि डिवेंचर के नीचे भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, बैंक लोन के नीचे भी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, और कुछ नहीं होने जा रहा। हो गए डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू। ये फर्स्ट मेथड है, आपने नोट करना है, लेकिन ये बता दो हम फर्स्ट मेथड से करेंगे नहीं है, हम करेंगे हर क्वेश्चन सेकंड मेथड से ही। मुश्किल सेकंड मेथड भी नहीं है, वो भी एक मिनट का है। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं आगे। लो बेटा देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, और ये समझ लेना बेटा फर्स्ट मेथड एक बार हमने लिख दिया और हम भूल गए, दोबारा कभी नहीं उठाएंगे। ठीक है जी, हर क्वेश्चन सेकंड मेथड से ही करेंगे बेटा, वो थोड़ा इससे भी ज्यादा एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, चलो देखते हैं बेटा। बाबू मैं एक बार नोट नंबर 1 रब कर रहा हूं, ठीक है पूरा, और ये भी रब कर रहा हूं। सब सामने देखना, मेरी तरफ देखना बेटा। मैंने बैंक लोन लिया, एंट्री यही होगी, बैंक टू बैंक लोन। कितने रुपए का लोन लिया? 5 लाख का। इसके बदले में मैंने क्या दिया? डिबेंचर दिए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है ना बाबू? डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है? मैंने इशू तो कर दिया, चाहे डेट है बेटा। हमेशा क्रेडिट करता हूं डिबेंचर्स को, परसेंटेज भी होती है बेटा, मैंने नहीं लिया एग्जाम्पल में, है ना बाबू? डेबिट किसको करूं? कैश आ रहा है? नहीं। फिक्स्ड एसेट्स आ रही है? नहीं। वेंडर को दे रहा हूं? नहीं बेटा। यहां वर्ड आता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये वर्ड ऐसे ही क्यों लिखा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट? अगर ध्यान से देखोगे बेटा, क्योंकि अभी मुझे खुद भी नहीं पता बेटा ये डिबेंचर एक्टिव हो गए कि नहीं, इसीलिए ये एंट्री ऐसे मानी जाती है कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट 7 लाख रुपए। ठीक है जी। अगर ये एक्टिव हो गए तो क्या होगा? मतलब मान लो कि आपने लोन की पेमेंट रोक ली तो क्या होगा? ये मैं 5 मिनट के बाद बताऊंगा कि तब क्या होगा, पहले ये एग्जांपल पूरा कर। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है ना, हम तो सारी सिचुएशन सोच के चलेंगे ना कि किसी दिन आपने लोन के पैसे रोक लिए, हमें तो अकाउंटिंग वो बात की भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना? तो उस बात की अकाउंटिंग तब सोचेंगे। मैंने एक्स्ट्रा क्या किया? कुछ नहीं, बस एक जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा करी, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। और मैंने पहले कहा था कुछ नहीं होने का, बस एक जर्नल एंट्री से है पूरा क्वेश्चन, एक ही जर्नल एंट्री है इसकी, बस ये डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करने का तरीका हल्का सा बदल जाएगा बेटा। आपको पता है ना, डेबिट हमेशा एसेट्स होती हैं और क्रेडिट हमेशा लायबिलिटीज। यानी कि अगर मैं कहूं कि इससे तो मुझे शो करना है लायबिलिटीज में और इससे शो करना है एसेट्स में, एक तरीका तो ये है। या मैं ऐसे नहीं शो कर सकता, इसको लायबिलिटीज में, इसको एसेट्स में शो करना है ना, इसको लायबिलिटी में माइनस करके शो कर दो, तो मैं इसको लायबिलिटी में माइनस करके ही शो करता हूं। ठीक है ना? बिल्कुल करेक्ट प्रेजेंटेशन। अब देखना मेरी तरफ बाबू, ये 15 लाख का लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? पिछले साल के ओपनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है, पिछले, है ना? अगर बेटा इस साल के ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, दैट मींस पिछले के क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग हो गए, तो ये तो दिखा दिया 15 लाख ही। ठीक है जी। लो आएगा यहां 20 लाख ही, क्योंकि दोनों मेथड से आंसर थोड़ी अलग आ सकता है, खुद सोचने वाली बात है। लो बेटा नोट नंबर 1, डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2020। 15 लाख के आउटस्टैंडिंग थे बेटा साल के शुरू वाले दिन, प्लस एडिशंस। मैंने नए डिबेंचर इशू करे कितने रुपए के? 7 लाख रुपए के। ये देख लो बेटा, मैंने नए डिबेंचर इशू करे हुए 7 लाख रुपए के, लिख दिए, माइनस डिबेंचर सस्पेंस 7 ही लाख रुपए। जरूरत क्या है? क्योंकि पता है ना बेटा ओपनिंग है, ये आना ही 0 है। ठीक है ना? इस 15 लाख का इस 7 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने बाहर जान के दिखा दिया। मैंने एडिशन करा 7 लाख का, उतना ही सस्पेंस में है, क्योंकि पता थोड़ी है ये इशू होंगे कि नहीं,
कायदे से मेरी लाइबिलिटी थोड़ी है 7 लाख रुपए की, मुझे थोड़ी पता है राइज होगी कि नहीं होगी बेटा। तो मैंने 7 लाख लिखी भी, 7 लाख माइनस भी कर दिया, 0 दिखा दिया। ठीक है, बस डिवेंचर की प्रेजेंटेशन हो गई। यहां पर आ जाओ। बैंक लोन कितने रुपए का बेटा? 5 लाख रुपए का। इसके ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स वर्थ ₹7 lakhs। और ये क्या आया? 20 ही लाख आया, और ये 20 ही लाख दिखा दिया। बस 1 मिनट के लिए सामने देखना लिखने से पहले। बेटा बदल क्या जाता है दोनों मेथड में? बाबू कुछ नहीं, देखो सिंपल सी बात। पहले मेथड में ना हम एक एंट्री करते हैं, इस एंट्री को करते नहीं, डिबेंचर के नीचे भी लिख लिख के बताते हैं, बैंक लोन के नीचे भी लिख लिख के बताते हैं। इसमें क्या करते हैं हम? एंट्री 2 करते हैं, डिबेंचर के नीचे कभी नहीं लिख के बताते, बस बैंक लोन के नीचे लिख के बताते हैं। कुछ खासा फर्क है नहीं। और आपको बताओगे ज्यादा करेक्ट प्रेजेंटेशन लगती है देखने में कि डिबेंचर इशू तो है लेकिन अभी सस्पेंस में पड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आई? करना जरा इसको नोट डाउन, फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर बताऊंगा बेटा आपको कि अगर गलती से आप पेमेंट ना करो तो क्या हो जाएगा। बेटा बुक निकाल लो 1 मिनट के लिए सब। सबसे पहले बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 की। कल 17 तक हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 18 एक बार रीड करा देता हूं आपको, ऑल्दो बेटा बता देता हूं कि आप कहोगे मत कराओ, ये कर लिया हमने। पढ़ना। A company had 10 lakh 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 19। एक कंपनी के पास 1 अप्रैल 2019 को डिबेंचर पड़े थे 10 लाख के। कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया एसबीआई से, और जिसके अगेंस्ट आपने 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। आपको कहा जाता है जर्नल एंट्री पास कर दो और कंपनी की बैलेंस शीट दिखा दो। सेम बात, बिल्कुल सेम करा है अभी हमने। बेटा बढ़ो आगे, नहीं करना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। 19 बहुत टुच्चा क्वेश्चन, इससे भी टुच्चा, पढ़ना जरा। मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 1,20,000 फ्रॉम बैंक एंड डिपॉजिटेड 1,408% डिबेंचर ऑफ 100 each as collateral security along with primary security of 2 lakh। कहता है आपने 1,20,000 का लोन लिया, 1,40,000 के डिबेंचर दे दिए, 1,400 डिबेंचर 100 वाले। मेरी तरह देखना, एंट्री क्या करोगे? बैंक टू बैंक लोन 1,20,000, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 1,40,000। आगे बढ़ो। कहता है 2 महीने के बाद फिर कंपनी ने लोन लिया 80,000 का और 1,000 डिबेंचर 100 रुपए के कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू कर दिए। इधर देखना 2 महीने के बाद क्या कहानी बदल गई। एंट्री होगी बैंक टू बैंक लोन 80,000, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 1 लाख, और आपको कहता है बैलेंस शीट शो कर दो। तो भाई क्या ये हो गया? बदला क्या? 2 बार से क्या फर्क पड़ जाएगा? बात तो फिर वही की वही है। बेटा 20th ये क्वेश्चन मैं करूंगा, 21 ये मैं करूंगा, और 22 देखता हूं, ये होमवर्क दूंगा। ठीक है जी, बस खत्म हो गया। ये कंसेप्ट इतना सही है, 5 इलस्ट्रेशन का कंसेप्ट है जिसमें से हमारे 2 पूरे हो गए बेटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 20 है टुच्चाई। देखो बाबू, अभी तक हमने पढ़ा डिबेंचर 3 चीजों के लिए इशू हो सकते हैं, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी। कुछ नहीं करा इलस्ट्रेशन 20 में ना, सबका मिक्स घुसा दिया। 21 में भी कुछ नहीं किया, सबका मिक्स घुसा दिया। मुझे 21 सिर्फ इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मैं बैलेंस शीट बनवा दूं पूरी, ठीक है ना, बस इसीलिए कराना चाहता हूं मैं 21, वरना 21 मैं कराना नहीं चाहता 1 मिनट भी, आपको आता है पहले से ही। बाबू पढ़ना जरा 20। अ कंपनी इशूड डिबेंचर वर्थ ₹1 lakh विच वर इशूड एज फॉलो। आपने 1 लाख के डिबेंचर इशू करे, और कैसे इशू करे ये बता रहा है। कहता है फॉर कैश एट 90%, सामने लिखा है 50,000 रुपए नॉमिनल। नॉमिनल समझते हो? फेस वैल्यू। कहता है 50,000 रुपए के डिबेंचर आपने कैश में इशू कर दिए फॉर 90%, मतलब 50,000 का 90% मतलब 45,000 रुपए में इशू कर दिए। नुकसान खाया ना? 50,000 रुपए की चीज दे रहे हो किसी को, 50,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हो 90% में, यानी कि 45,000 रुपए में। पता तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? डिस्काउंट है ना 5,000 रुपए की। समझ आइए ना बात? आगे बढ़ना। सेकेंड वन, फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, और सामने लिखा है 25,000 नॉमिनल। बेटा
नहीं नहीं, वर्ड सुनो आराम से, इधर देखना। कहता है फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने क्रेडिटर को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 20,000 रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 25,000 के डिवेंचर दे दिए। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे एसेट्स क्रिएट होती हैं, यानी कि कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए की एसेट आई, 20,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर, और मैंने 25,000 के डिवेंचर दे दिए। अगेन डिस्काउंट नहीं है, अगेन नुकसान नहीं खा रहे। 20,000 की एसेट आ रही है और 25,000 के डिवेंचर जा रहे हैं। बेटा 5,000 रुपए की डिस्काउंट ही तो है। क्रेडिटर नहीं, फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है बेटा? जिसकी पेमेंट देनी होती है आपने। क्यों देनी है? कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब एसेट्स खरीदी, मतलब वेंडर है वो। ठीक है ना? ओके ना बात? एंड थर्ड वन, टू अ बैंकर फॉर अ लोन ऑफ 15,000 एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी, 25,000 रुपए के डिवेंचर। बैंक से बैंक लोन लिया 15,000 का और 25,000 के डिवेंचर दे दिया एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। शायद पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा क्या है। मेरी तरफ देखना, बस देखो, एक ही मिनट की कहानी है। अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो ढंग से पढ़ चुके हो ना, शायद बुक देखने की भी जरूरत ना पड़े आपको। 50,000 के डिवेंचर दिए, 45,000 फॉर कैश। तो एंट्री क्या की होगी? सबसे पहले लमसम का क्वेश्चन है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी। कितने परसेंट है बेटा? डिवेंचर की परसेंटेज नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000, लेकिन मैंने डिवेंचर दिए 50,000 रुपए के। डिवेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। लो जी, दूसरी एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। आपको दिख रहा होगा मैं कुछ नहीं कर रहा, लमसम का क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है ना? टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के आगे हमेशा फेस वैल्यू आती है। 50,000 रुपए के डिवेंचर दिए, 45,000 नगद के लिए, यानी कि बेटा मैंने 5,000 का कुछ और नहीं, घाटा ही खाया है। ठीक है ना? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यही बोलते हैं ना बेटा। लो जी, पहली एंट्री पूरी। चलो आगे बढ़ो। दूसरी स्टेज क्या थी बेटा? हमने 20,000 रुपए के कैपेक्स के लिए 25,000 के डिवेंचर दे दिए। मेरी तरफ देखना, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 20,000, 20,000 का कैपेक्स आया। कैपेक्स मतलब कुछ और नहीं बेटा, एसेट आई। ठीक है ना? और मैंने इसके बदले में क्या करा? 25,000 के डिवेंचर दे दिए। सर डिवेंचर के आगे हमेशा फेस वैल्यू आएगी। वेंडर को 20 देने हैं, मैंने डिवेंचर्स दे दिए बेटा 25 के। दैट मीन्स मैंने 5,000 रुपए की डिस्काउंट कर दी और कुछ नहीं किया। यही हुआ ना बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है जी। थर्ड वन बेटा, बैंक लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक लोन अकाउंट, कितने रुपए का बेटा? 15,000 रुपए का। यही किया आपने। और बेटा डिवेंचर इशू करे हुए हैं बेटा 25,000 के। तो बेटा एंट्री कर रहा हूं मैं, मेथड 2 से ही करूंगा हर क्वेश्चन। ठीक है ना? ये देखो, डिवेंचर इशूड फॉर कैश, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉर कोलेट्रल सिक्योरिटी। तीनों का कॉम्बो था ये क्वेश्चन। ठीक है ना? कुछ मुश्किल बात तो नहीं है? ठीक है, कोई बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन तो नहीं है? नहीं, लेकिन एक बात भूलनी नहीं है, मैं बार बार भूल जाता हूं, मुझे याद कराते रहा करो। डिस्काउंट एसपीएल में डाल के जाना बाबू। ये री डिस्काउंट, ये री डिस्काउंट, 5,000 5,000 10,000। 7th एंट्री जरूर करके जाना, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। वैसे भी डाल सकते हो, इकट्ठे डाल रहे हैं हम 10,000 रुपए। समझ आई बात? सन्ड्री एसेट्स वाली दोबारा सुन लो बेटा, पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ने से ज्यादा क्लैरिटी होगी बाबू। उसने ना देखो सबसे पहली लाइन बोली, ए लिमिटेड ने 1 लाख डिवेंचर इशू करे एज फॉलो।
कहता है फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 कैपेक्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज क्लेम। मैंने क्रेडिटर को दिए डिवेंचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के बदले में बाबू, ताकि उसका क्लेम सेटिस्फाई करूं, और सामने देखा तो मतलब 25,000 के डिवेंचर दिए। 25,000 की चीज दी थी मैंने और बदले में 20,000 की चीज आई मेरे पास, तो नुकसान नहीं खा रहा मैं, ठीक है ना। 20,000 रुपए की तो एसेट आ रही है और बेटा इसका क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए मैं 25,000 की चीज दे रहा हूं, तो 5,000 रुपए नुकसान ही तो खा रहा हूं। सारे नुकसान डेबिट ही तो होते हैं, और बैलेंसिंग फिगर भी डेबिट साइड ही आएगी, कुछ भी कर लो। 20,000 रुपए की एसेट आई, 20,000 के बदले में डिबेंचर के सामने तो फेस वैल्यू ही लिखोगे ना, तो अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी, तो खुद ही पता लग जाएगा आपको डिस्काउंट है। क्रेडिट साइड आती तो एसपीआर, ठीक है जी। बाबू एक काम करते हैं, 21 की ना मैं बैलेंस शीट पक्का बना दूंगा, जर्नल एंट्रीज आप बना दो, बना दोगे? है यही क्वेश्चन सेम, तीनों चीजों का यूज होगा, फटाफट से करके दिखाओ बेटा। इलस्ट्रेशन 21 बिल्कुल 20 की तरह ही था। एक बार आपने लमसम कैश के लिए इशू कर दिया, देन फिक्स्ड एसेट्स के लिए वेंडर को दे दिया, देन बेटा बैंक लोन के लिए। एक बात बस ध्यान रख लेना, जब ये ना पता हो कि बेटा जब बैंक लोन के लिए कितने रुपए के कोलेट्रल के तौर पर डिवेंचर दिए हैं, तो हमेशा बैंक लोन के बराबर दिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में था। ये नहीं बताया था बेटा कि 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स दिए, बस ये बताता 1 लाख का बैंक लोन लिया, तो कुछ नहीं कह रहा, तो 1 लाख के ही डिवेंचर इशू करें, ठीक है जी। अब रहा मुद्दा बैलेंस शीट का, वही अपना पुराना। सामने देखना जरा बेटा, मैं ना एक्सट्रैक्ट नहीं बना रहा बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट बना रहा हूं इस बार, ठीक है जी। पूरी बैलेंस शीट लो, सब कुछ है इस बैलेंस शीट में, सब कुछ, और अच्छा लगेगा आपको भी करके। लो, ये है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और ये है एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, लायबिलिटी में बेटा शेयर्स तो है ही नहीं ना, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी आएगी नहीं, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, मैंने सारे कॉलम बना लिए, ठीक है जी। बाबू देखो, बैलेंस शीट बनाने का ना एक तरीका, आपके सामने बहुत सारी जर्नल एंट्री पड़ी है, 6, मेरे सामने भी 6 जर्नल एंट्री पड़ी है, मैंने बुक से ही देख रही है 6 एंट्री। या तो पहले डेबिट साइड को फोकस कर लो, या पहले क्रेडिट साइड को फोकस कर लो, अब जो चाहते हो वो कर लो। डेबिट साइड करोगे एसेट्स मिल जाएंगी, क्रेडिट साइड को फोकस करोगे सारी लायबिलिटीज मिल जाएंगी। अब जो आप चाहते हो वो बता दो। डेबिट से शुरू करें, चलो। पहली एंट्री में बैंक है 11 लाख का, ठीक है। दूसरी एंट्री में डेबिट है 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये पहली एंट्री से ही कैंसिल हो जाएंगे। पहली एंट्री में जो चीज क्रेडिट है 11 लाख की, दूसरी एंट्री में वही चीज डेबिट है 11 लाख की, तो इस डेबिट की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तीसरी में डेबिट है बेटा फिक्स्ड एसेट्स 2.5 लाख रुपए की। चौथे में डेबिट है वेंडर, बेटा चौथे में जितने वेंडर डेबिट है उतने ही तीसरे में क्रेडिट थे, तो बेटा इसमें भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है डेबिट की। पांचवें में फिर बैंक डेबिट है 1 लाख का, और छठे में बेटा डिवेंचर सस्पेंस डेबिट है, ये बाद में डिवेंचर में से माइनस हो जाएगा, तो इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी कि गिन के आपको पता है 3 ही चीजें मिली आपको, 2 बार बैंक 11 लाख और 1 लाख, और 1 बार फिक्स्ड एसेट्स 2.5 लाख। पता है इतना आसान होता है बैलेंस शीट बनाना, पता तो लग गया होगा मैंने कितनी बातें बोली, 6 बातें हैं डेबिट में, 3 तो कैंसिल ही हो रही है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कैंसिल हो रहा है, वेंडर कैंसिल हो रहा है, और डिवेंचर सस्पेंस डिवेंचर में से माइनस होता है, ठीक है ना बाबू। 2 बार बैंक। करंट एसेट्स में एक टर्म आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, CITCO, CITC, यही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना। यही जाता है ना बेटा बैंक, कितने रुपए, 11 लाख एक और 1 लाख एक, 12 लाख, ये लो। और नॉन करंट एसेट्स में F&DL लो, पहला F ही बेटा फिक्स्ड एसेट्स है, और ये कितने की है 2.5 लाख रुपए की, 14.5 लाख बैलेंस शीट का टोटल है मेरी। सारे डेबिट साइड का, तो आ जाओ क्रेडिट पे। बेटा सबसे पहले जो क्रेडिट है उसकी कोई वर्थ है, क्यों नहीं है, क्योंकि सेकेंड एंट्री में वो डेबिट है, तो पहली एंट्री का क्रेडिट तो भूल ही जाओ। फिर बेटा 8% डिवेंचर और SPR मुझे दिखाई दे रहा है, सेकेंड एंट्री में मुझे करंट लायबिलिटी 40,000 की दिखाई दे रही है, और वेंडर की कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा कैंसिल हो रहा है अगली एंट्री में। तो अभी मुझे 3 चीजें मिल गई, डिवेंचर, SPR और करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ो जी। फिर इस एंट्री में डिवेंचर और SPR दोबारा हैं, ठीक है जी।
अगली एंट्री में बैंक लोन है और अगली एंट्री में फिर डिवेंचर्स है। ठीक है जी, यानी कि बेटा घूम फिर के चार बातें चली जा रही हैं, एक डिवेंचर की बात चली जा रही है, एक एसपीआर की बात चली जा रही है, करंट लायबिलिटी की, और एक डिवेंचर सस्पेंस मैंने पहले माइनस नहीं करा। चार बातें चल रही है ना बाबू। करंट लायबिलिटी दिखा दूं सबसे पहले, क्योंकि कोई बात ही नहीं है उसमें, एक ही जगह पे आया करंट लायबिलिटी। आप भी तो यही चाहते हो ना, पहले फालतू के टेंशन निपटा लो। लो जी, करंट लायबिलिटी 40,000 रुपया, ये लो, ये दिखा के खत्म किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? शेयर होल्डर फंड में ना 3 हेडिंग आती थी बेटा, 2 हमारे कोर्स में 2 है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल है नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस जाते हैं ना, इंक्लूडिंग एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 2 बार है बेटा इस क्वेश्चन में। सेकेंड एंट्री में 1 लाख, चौथी एंट्री में 10,000, 1,10,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी की अभी तक? आपको पता है मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करा रहा हूं आपको, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। अब रहेगी बेटा बात डिवेंचर की। यहां लिख दो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और फिर नोट नंबर 1 बना दे। लो, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, लो कहीं भी बना दो नोट नंबर 1। बेटा इस क्वेश्चन में डिवेंचर कितनी जगह पर आया? दूसरी एंट्री में 10 लाख, चौथी एंट्री में 2,12,000, छठी एंट्री में 1,13 लाख। ठीक है, लो सामने देखना कितने परसेंट? 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 13 लाख। भारी लिखना अभी, क्यों? क्योंकि डिवेंचर सस्पेंस माइनस कर रहा है। सर लास्ट एंट्री में डिवेंचर सस्पेंस डेबिट हुआ है, डिवेंचर में से ही तो माइनस करके दिखाता हूं, यही तो प्रेजेंटेशन है। 1 लाख रुपए माइनस करके दिखा दिया, 12 लाख रुपए बाहर दिखा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बैंक लोन 5वीं एंट्री, बस और कुछ रह नहीं गया शो करने को। बैंक लोन कितना? 1 लाख रुपए का ना, 1 लाख रुपए का। बस वर्ड लिखना मत भूलना, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स वर्थ ₹1 लाख। ये आया बेटा 13 लाख। ये लो 13 लाख रुपए मैंने नोट नंबर 1 से निकाले, ये आ गया बैलेंस शीट का टोटल 14.5, बिल्कुल मैच। मुश्किल थी, इससे बड़ा लेवल नहीं आ सकता इस क्वेश्चन में, ये मैं पहले बता रहा हूं, मैक्स लेवल है। ठीक है, और एक चीज और बाबू, अब मैं बता रहा हूं हमारा होमवर्क क्या है। 20 और 21 यही हो गया हमारा, 18, 90 और 22। 22 में एक एंट्री है, 2 एंट्री है। ठीक है ना। 18, 19 और 22, सिर्फ 3 हमने ये क्वेश्चन करके लाने हैं, सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन करके लाने हैं हमने। ठीक है ना। 22 में आपका दिमाग चलेगा, मुझे बस वही देखना है। ठीक है, वरना मैं कराऊंगा कल, हो जाएगा वैसे अगर इतना सा भी दिमाग लगा लोगे तो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।